नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं दक्षिण भारत की, कर्नाटक की राजनीति के बारे में। कर्नाटक की राजनीति से भारतीय राजनीति का एक और सितारा कौभार हो रहा है। यह और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्रन हैं। याद कीजिए कि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तब ये किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने पुराना प्रदर्शन दोहराने की बात करने लग जाएगी। लेकिन अगर ऐसा संभव हुआ है तो केवल कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्रन के प्रयासों के वजह से। बी.वाई. विजेंद्रन को पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। बी.वाई. विजेंद्रन के ऊपर यह दबाव था कि वो अपने पिता बी.एस. येदियुरप्पा के छवि से बाहर निकले। बी.वाई. विजेंद्रन इसके लिए मेहनत करते हुए नजर आए और इसके लिए उन्होंने दो तरह की रणनीति पर काम किया। पहला रणनीति तो थी मुखर रहने की बजाय लोगों के सुनने की आदत उन्होंने डाली, और इसी का ही परिणाम था कि कर्नाटक में 5 महीने, अभी बी.वाई. विजेंद्रन को अध्यक्ष बनाए हुए 5 महीना हुआ है, कि 5 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी की ऐसी एकता बनी जो अब तक के कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नहीं हो पाया था। और एकजुट भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जो पिछला प्रदर्शन था 28 में से 25 सीटों का, उसके दोहराने का प्रयास कर रही है, बल्कि उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और इसलिए जेडीएस के साथ गठबंधन भी हुआ है। बी.वाई. विजेंद्रन न केवल पार्टी के एकजुट रख पाए, बल्कि पार्टी छोड़कर चले गए बड़े लियांगत नेता जगदीश शेट्टार को भी पार्टी में वापस लेकर के आए। गौरतलब है कि लियांगत वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है कर्नाटक में। ऐसे में लियांगत समुदाय से आने वाले बी.वाई. विजेंद्रन और उनके पिता थे बी.एस. येदियुरप्पा। येदियुरप्पा के बाद कर्नाटक में दूसरे सबसे बड़े लियांगत नेता थे जगदीश शेट्टार। जगदीश शेट्टार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चुनाव के वक्त में चले गए थे। ऐसे में बी.वाई. विजेंद्रन जब अध्यक्ष बने तो जगदीश शेट्टार को पार्टी में वापस लेकर के आए। यह काम इतना आसान नहीं था कि एक सत्तारूढ़ दल का नेता उस पार्टी को छोड़ करके अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौट करके आए। इन सबको अंजाम दिया बी.वाई. विजेंद्रन ने शांतिपूर्ण तरीके से, किसी के सामने मामला लीक ना हो, और इस तरह से मामले शांतिपूर्ण तरीके से जगदीश भाई शेट्टार को वो पार्टी में लेकर के आए। तो ओल्ड मैसूर के क्षेत्रों में मैसूर के शासक युद्धवीर वाडियार को पार्टी में ला करके ओबीसी समुदाय को अपने साथ खड़ा कर लिया। बी.वाई. विजेंद्रन पहले भी पार्टी के लिए ऐसे सीटों पर काम करते रहे हैं जहां पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर रहा है। जहां पार्टी की कमजोर रही है, उन सीटों को वो जीत दिलाने में पहले भी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इस बीच मोदी लहर पर सवार होकर के बी.वाई. विजेंद्रन दक्षिण कर्नाटक में भी अपना और अपने पार्टी का प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण कन्नड़ में भी अगर प्रभाव जमा पाए तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बी.वाई. विजेंद्रन एक ऐसे राजनीतिक सक्सेस के रूप में उभर कर सामने आएंगे जिनकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी। वैसे तो बी.वाई. विजेंद्रन के पिता बी.एस. येदियुरप्पा भी कर्नाटक के दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन बी.वाई. विजेंद्रन जिस प्रकार से बी.एस. येदियुरप्पा की छवि से बाहर निकल करके और उन्होंने जो काम किया है, जो एक अद्भुत काम हुआ है कि पार्टी अब तक कर्नाटक में जितने मजबूत और जितने एकजुट दिखाई देती है, येदियुरप्पा के जमाने में भी नहीं दिखाई देती थी। मोदी का 370 प्लस का जो लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए कर्नाटक बहुत अहम राज्य है, और इस अहमियत को बी.वाई. विजेंद्रन समझते हैं। और इसलिए बी.वाई. विजेंद्रन मुखर रहने की अपेक्षा शांतिपूर्ण तरीके से सबको सुन रहे हैं।
बीवाई विजेंद्रन ने एक और नीति को अप्लाई किया। वो नीति थी कि अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़ करके पार्टी के लिए काम करना। अभी जब लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया चल रही थी, एक एक सीट और एक एक नेता के बारे में उनके पास डिटेल था, और इस तरह से जो काम कर रहे हैं वो कर्नाटक में, निश्चित रूप से बहुत जल्द ही योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो क्षेत्रीय नेता होते हुए भी, राज्य के मुखिया होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर छाए हैं, बीवाई विजेंद्रन भी वैसे ही एक नेताओं में से शामिल है। और उसी तरह से तमिलनाडु में के अन्नामलाई हैं। दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी के दो और ये सितारे मिलते हुए अब नजर आ रहे हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।